कहा दिया? जल विरल। विरल। तो आज की अपेक्षा इसमें प्रकाश की चार्ज ज्यादा है। इसमें प्रकाश की चार्ज इसमें 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड और इसमें 2.5 गुने 8। तो बोलो ज्यादा प्रकाश की चार्ज इसमें है तो ये ना हो गया विरल माध्यम। नहीं समझ में आएगा तो हाथ हिलाना, कहना पानी में हाथ हिलाएंगे और फिर लिक्विड वाला कांच में हाथ हिलाएंगे। ज्यादा किस में हिलेगा? पानी में से। तो बोलो ये कौन माध्यम? विरल खाली इसको चलो भाई बैठो। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन, सभी लोग लिख लीजिए। सबसे पहले हेडिंग लग गया? लिखो प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग लगा के डिफिनेशन इसका लिखो। जब प्रकाश की किरण आराम आराम से, हड़बड़ा के नहीं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से, पथ मीन्स रास्ता, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। फिर से इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुन लो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब सभी लोग कलम में बढ़िया से ठेपी लगा के ध्यान से देखो। लिखने वाला काम खत्म हो गया। पहले समझना है फिर लिखना है। यही मेन, यहाँ से 0 लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ समझना है प्रकाश का अपवर्तन। देखो, सब पिछले लेसन में हम लोग पढ़े थे कि भाई जल में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, निर्वात में भी वही होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर कांच में प्रकाश, ये सब हम लोग माध्यम पढ़े। यही माध्यम यहाँ पर यूज होगा। हाँ देखो, अब मान लेते हैं कि ऊपर कोई माध्यम नहीं, लेकिन यहाँ पर हवा मान लेते हैं। बोलो हवा में प्रकाश की चाल कितना हो? 10 कौन तो बोल रही है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम नीचे मान लिए जैसे जल। बोलो जल में ये सब पूरा ठीक होना चाहिए। हाँ, कांच में होता है 2 × 10 के पावर, ये सब ठीक है। अब समझो, कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मीन्स एक माध्यम मैंने ऊपर हवा हो गया, ऐसा नहीं कि हवा रहेगा, कोई माध्यम मान सकते। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब कैसे विचलित हुआ ध्यान दो। अब मान कर चलो कि भी प्रकाश आया, ये प्रकाश आ रही है, बीच में ऐसे चिन्ह खींच दिए कि भाई ये माध्यम अलग करता,
ऊपर हवा, नीचे जल। अब पिछले लेसन में ही पढ़े कि भाई 90 डिग्री से अगर खींचते हैं उसको अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब हो गया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम माने हवा माध्यम से चलना शुरू किया, अगर नीचे भी हवा माध्यम ही रहता तो यह सीधे जाता। बोलो, अगर नीचे भी हवा रहता तो इसका रास्ता नहीं बदलता। ये पहले वाला रास्ता ये दिखा रहा है डॉट डॉट से, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है मतलब कि हवा से जल हो गया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित माने अपना रास्ता छोड़ देता है। इसका रास्ता सीधा है, लेकिन जब हवा से जल में गया अपने पथ से विचलित हो गया, मीन्स थोड़ा सा ऐसे हो गया। अब दिमाग में आया कि भाई इधर का हुआ, उधर भी होना चाहिए। उधर भी होगा, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। विरल माध्यम से सघन, सघन से विरल, सभी लोग देखेंगे। तब बोलो ये आया, अब आने के बाद रास्ता तो सीधा था, लेकिन अपने रास्ता से विचलित हो गया। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आप पहले से जानते हैं आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित पिछला लेसन था। ये परावर्तित हुआ, उधर गया ही, ये तो मीडियम चेंज कर दिया, इधर से इधर आ गया। उसमें था कि भाई इधर लौट जाता था, इधर टकराने के बाद लौट गया, तो वो परावर्तित किरण था। लेकिन ये लौटा नहीं, क्या हुआ, ये नीचे आ गया, यानी हवा से जल में गया। तो इसको क्या कहेंगे, ये तो आपतित किरण, इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, हाँ, इस किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अभी परिभाषा थोड़ा सा याद करना, क्योंकि 10th में परिभाषा भी याद होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ता से विचलित हो जाता है, माने अपने रास्ता से मुड़ गया, ये थोड़ा सा मुड़ गया। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत भारी है जी। फिर से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ता से विचलित, अपने पथ से विचलित हो जाती, विचलित माने मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, ये जो यहाँ पिछले लेसन में देखे थे, यहाँ क्या था, कौन बिंदु, बोलो, आपतन बिंदु। यहाँ भी आपतन है, क्योंकि आ रहा है तो ठीक है आपतन के लिए। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब ही मेन डिसाइड करेगा कि भाई एंगल हुआ, इधर भी ये एंगल है, इस सीधा अभिलंब के साथ कोण। आने वाली किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। पिछला लेसन में ही पढ़े थे। इसको आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से। और जा करके परावर्तित हो गया तो इसको क्या कहेंगे, आर से। ये सारा चीज पीछे वाला ही थोड़ा थोड़ा मिलेगा, जिसको स्नेल का नियम भी कहेंगे कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग चल रहे हैं। जो क्लास में बढ़िया से ध्यान दे देगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, क्योंकि इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम अब हम लोग चलेंगे। अब हम कैसे जाने कि विरल माध्यम है, कैसे जाने कि सघन माध्यम है, तो तुलना करना पड़ता है। ऐसा कोई विरल और सघन नहीं होता, ध्यान दीजिए। अब पढ़ना सबसे पहला हो गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, क्या इसमें भी आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। इसमें बड़ा और छोटा होगा। अब समझना कि कब बड़ा और कब छोटा होगा।
इसे समझने से पहले सघन माध्यम और विरल माध्यम को समझना पड़ेगा। अब समझो, हवा है और जल है। ज़्यादा घना कौन, हवा की जल? जल ज़्यादा घना हवा का अपेक्षा। तो जो ज़्यादा घना होता है ना उसको कहते हैं सघन। घना है तो सघन, जो ज़्यादा घना हो तो वो क्या हो गया, सघन। अच्छा, इसके अपेक्षा ही क्या है, विरल है, तो इसको कहेंगे विरल माध्यम। क्या हो गया? अगर हम इसको बदल दे, इस जल के जगह पर हम लिख दे, बताओ ये हवे के जगह पर लिख दे कांच, तो बोलो कौन सघन और कौन विरल? कांच सघन और जल विरल। कैसे? हाँ, ये अनुमान लगा रहे हो। और भी तरीका है। हाँ देखो, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और जल में 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बोलो किस में ज़्यादा है? जल में ज़्यादा है और कांच में कम है, क्योंकि 2.25 भी है ना, यहाँ खाली 2 है। तो बोलो ज़्यादा किस में? जल में है। ज़्यादा प्रकाश की किरण गमन किस में करेगा? जल में। तो ये ज़्यादा विरल माध्यम है। किसके अपेक्षा? कांच के अपेक्षा। ये तुलना करने पर पता लगेगा। ऐसा कोई नहीं कि इसको मान लिया हवा एकदम विरल है, तो तुलना करना है। अब तुमसे सवाल करते हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? बोलो, हवा या निर्वात? अगर निर्वात रहेगा, हवा भी रहेगा, तब किसको मारेंगे? तब निर्वात में चलेगा, क्योंकि हवा से ज़्यादा निर्वात है। बस वही जो हवा में है, थोड़ा सा खाली ज़्यादा है, लगभग में चलता है। ये बात दिमाग में आया? अब तुमसे पूछे कि कौन सघन और कौन विरल, तो बता दोगे? अभी इसका मतलब ये सघन तो ये क्या, विरल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब यही न है, सीधा रास्ता ये था, ये अपने रास्ता से इधर आ गया, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। परीक्षा में सवाल भी आता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? तब विलंब की ओर मुड़ जाता है। इसी के विपरीत अगर इधर से भेज दे, इसको उधर इधर उलट दे, यानी जल ऊपर कर दे और हवा नीचे, तो क्या हो जाएगा? सघन से विरल, तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो इसी बात को लिखना है, तो पहले लिखो स्टार बना के, क्वेश्चन ही कर लो। क्वेश्चन में लिखो जब प्रकाश की किरण, एक एक बात हम लोग लिखते और पढ़ते दोनों चलेंगे, तब ठीक रहेगा। कभी मन करेगा रोकने का तो रोकना भी, सारी वाला फिर से चल देंगे। देखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? तब क्या होता है? ये स्टार बना के लिख लिया या क्वेश्चन में जैसे। ऐसा इसको बैठाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, फिर से बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हो गया सबका? अब देखो, ऑब्जेक्टिव में ही आता है, समझ समझना, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा रहे। जो ऑब्जेक्टिव समझो रहे होगे तो उसको गलत नहीं होगा, एक को गलत नहीं होगा, क्योंकि क्लास में पढ़े हैं। देखो, सबसे पहले हम मीडियम चेंज कर रहे हैं। ई हो गया, मान कर चलो ऊपर अबरी निर्वात लिख दे, कोई दिक्कत है? निर्वात तो ऐसा कोई माध्यम नहीं होता, चलो हवा ही रह देते।
अब नीचे अब की लिख दे कांच, कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ कौन विरल माध्यम है? हाँ, हवा विरल हो गया। अब कांच सघन माध्यम हो गया। इसमें पूछा कि बताओ जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यानी मान कर चलो सबसे पहले ये अभिलंब खींच लिए, तो जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम है, इसके अपेक्षा कांच कौन माध्यम? सघन माध्यम हो गया। तो बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी सीधा रास्ता इसका इधर था, जाता इधर, लेकिन मीडियम बदलने के कारण यह ऐसे हो गया। अब इस चित्र को बना लेना वहाँ पर जल्दी से। यहाँ पर आप लिख सकते हो आपतित किरण, ये सब है ना। हाँ जल्दी, फिर से इतना बार बनवाएंगे कि फिगर सहित याद। फिगर देखो, फिजिक्स में फिगर आत्मा होता है। हाँ, केमिस्ट्री में रिएक्शन आत्मा है। फिजिक्स में फिगर पर ही पूरा चीज़ चलेगा। फिगर नहीं समझे रहोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा दिमाग में। हुआ? जल्दी 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 कीजिए। तो टप से ऐसे खींच देता जी। हो गया। अब इसी के नीचे लिखो इसका, सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। आराम से बनाती तो बन जाता, हड़बड़ा जाती है तुम। ये खराब थोड़े है रे, ठीक है तो बनल है, उसमें टार क्यों रही? गलत थोड़े बना हुआ है, इसमें लिख ठीक तो है। हाँ, इसका रास्ता सीधा था लेकिन ये बेचारा इधर हो गया। खींचो जल्दी। अभिलंब खींचिए तो अभिलंब को भी डॉट डॉट से दिखाना है। अगर दिखाना होगा तो इसको एन और एन डैश लगा सकते हो। इसे तो अपना तरीका है, नॉर्मल कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसीलिए एन एन डैश हो गया। हाँ, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। इसमें नॉर्थ साउथ कैसे आ जाएगा जी? अब परीक्षा में देगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तो क्या करेंगे? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब की ओर, याद रहेगा। विरल से सघन कहना अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, वो आगे फिगर बनवाते हैं। हो गया? ये वाला खाली है, नीचे डैश देकर लिखो। जब प्रकाश की किरण, लिखो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, हाथ स्पीड रखो। हाँ, आत्मा के डाले में लगल है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हो गया सबका? अच्छा, थोड़ा सा इसमें चल लेते हैं, नाम उम याद होना चाहिए। अच्छा बोलो, इसको आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कौन बन रहा है उसको? आपतन कोण। क्या कहेंगे? अच्छा, ये ऐसे निकल गया तो इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनेगा, क्योंकि इधर नहीं था, गलती से इधर है, इधर होना चाहिए। अभिलंब से जो कोण बनता, हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? कौन तो परावर्तन बोल रहे हैं, ये परावर्तन इधर होता है, इसको क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। इसको कहते हैं आर। अगला नंबर एक और स्टार बना के लिखो, चूंकि आप सघन से विरल भेजेंगे, उसको भी जल्दी से काम करना। बहुत धीरे धीरे चल रहा है, चलो बोले लिखो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे आएगा, तब क्या होता है। हो गया? अब फिर समझो, अब क्या कर रहे हैं, देखो उलट दे रहे हैं। हाँ, फिगर इतना बार बनाना है कि एकदम याद हो जाए। हाँ, इसमें भी बनाना है। कल से एकदम सब चीज़ अपना हथियार लेके आना, कट पेंसिल ये सब है ना, शार्पनर, रेजर, पूरा ऐसे रोज लाना है। अच्छा बताओ, इसको उलट देते हैं अभी। अब कि हम ऊपर लिख देते हैं कांच और हम नीचे कर देते हैं हवा। चलो हवा, तब बोलो ऊपर में कौन माध्यम हो गया हवा के अपेक्षा? सघन। और नीचे विरल। ज्यादा प्याज के गाछी घना है कि धान के खेत? घना। घना प्याज के गाछी ज्यादा घना होता, वही बात समझाए। मतलब यहाँ पर हवा विरल माध्यम, किसके अपेक्षा? कांच के अपेक्षा। और कांच सघन माध्यम है हवा के अपेक्षा। ये तुलना करने पर पता लगेगा। ऐसा मत कहना कि एकदम हवा हमेशा विरल माध्यम होता है, गलत बात। तब बोलो, जब प्रकाश सबसे पहले क्या खींचना है? इसको अभिलंब खींच देना है। और इसको एन डैश से दर्शा भी दे सकते हैं, लेकिन बोला कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, प्रवेश करवा दो। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, लेकिन टकरा के जाएगा नहीं, बाहर अंदर हो गया। इसका रास्ता कहाँ था? सीधा। देखो समझ के बनाएगा ना तो बहुत बढ़िया बनेगा। कई लोग समझता नहीं, अच्छा इन्हें खींचल है, खींच देते हैं। समझो कि हम अगर ऐसे भी खींचे तो रास्ता इसका सीधा था। इसके बाद इस सघन से विरल गया, सघन से विरल।
तो अभिलंब की ओर कि अभिलंब से दूर? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अभिलंब की ओर तो इधर है, अभिलंब से दूर जाएगा तो बोलो इधर चल जाएगा। समझ के बनाना है, ऐसे अंथा ही नहीं कि अच्छा घींचल है इधर घींच देते, वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। ये आई हो गया, अभी आर कौन होगा जल्दी बोलो? अभिलंब और इधर ये पूरा अभिलंब पूरा आर हुआ। कैसे हो जाएगा? इसका तो मेन रास्ता था, ये पूरा है, ये जहां से विचलित करेगा ना वहां से पूरा है। ये सब आगे चलेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये भी क्वेश्चन आता है। एकदम क्वेश्चन पूछेगा जब प्रकाश की किरण विरल या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय उस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से होता है, छोटा बड़ा ऐसे कर देगा। तो सब अभी चलेंगे तुरंत, एक एक करके ठीक करना है। क्लास में समझते चलोगे तो ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाएगा। ये सब फिजिक्स के आत्मा है। अच्छा बोलो यहाँ तक किसी का कष्ट है? नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब कहीं भी इधर इधर कहीं विचलित हो गया, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग आगे चले, अब नीचे लिख दो डैश देके लिखो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। हो गया? चलो अब आगे। अभी हम अगर चलने तुम लोग के सिखाए तो चल देगा हमारा साथ है? हम चलेंगे सर 5 चलियो ना, देखो चलाते हैं हम ढेर मनी मीडियम बना देते हैं। अब देखो ध्यान दो, इधर हो गया हवा, देखो चलने जिसको आ गया तब हम जानेंगे कि सही है। एक बार ध्यान दीजिए सभी लोग, हवा हो गया, अब फिर हम लिख दिए जल, अब हम फिर लिख दिए कांच, अब हम फिर लिख दिए हवा। यही सब फिजिक्स के आत्मा है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण ले जाएंगे। सबसे पहले हम इस तीनों स्थिति में तीन स्थिति अभिलंब खींच लेते हैं। अच्छा ये बोलो ऐसे खींच लिए या इधर चलते, काहे कि इधर ये अभिलंब है। बोलो प्रकाश की किरण इधर से आया तो बोलो हवा से जल में जाएगा तो विरल से सघन की सघन से विरल, तो सघन से विरल बोलता है। ये विरल है जी, किसके अपेक्षा? जल के अपेक्षा। तो बोलो विरल से सघन, अभिलंब की ओर कि अभिलंब से दूर? अभिलंब की ओर। इसका सीधा रास्ता इधर था, लेकिन ई अभिलंब की ओर मुड़ा
तब मुड़ा तो यहाँ तक सीधे आएगा। अब यहाँ से नीचे आना है। सुन लो, जे ध्यान दे देगा उसका ऑब्जेक्टिव एकदम सही है। अब क्या है जी, तो यहाँ जल हो गया कौन माध्यम, और कांच हो गया कौन माध्यम, जल्दी बोलो। जल सघन। कांच की अपेक्षा इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, इसमें प्रकाश की चाल कम है। इसमें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और इसमें 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बोलो ज्यादा प्रकाश की चाल इसमें है, तो इन हो गया विरल माध्यम। नहीं समझ में आएगा तो हाथ हिलाना, कहना पानी में हाथ हिलाएंगे, और फिर लिक्विड वाला कांच में हाथ हिलाएंगे। ज्यादा किस में हिलेगा, पानी में, बस। तो बोलो ये कौन माध्यम, विरल, खाली लिख दी। इसको क्या कहेंगे, सघन। अच्छा यहाँ पर क्या था, जल्दी बोलो, विरल। विरल फिर इसके, अच्छा इसके अपेक्षा ही सघन था, छोड़ दो, पूरा ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। हम दिमाग में रखो, है ना, ये तुलना करने पर चलता है, ऐसा नहीं कि विरल है सघन है। अच्छा बोलो, ये जब ये विरल और सघन हो गया, तो फिर बोलो विरल से सघन में जाएगा, तो सबसे पहले हम छोटा भी लम्ब खींच लिए, दिमाग में आया। तो बोलो ये आपतित, अभी इसके लिए आपतित किरण ही है, सीधा रास्ता ये था, तो फिर अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अब ये सीधा कहाँ तक आएगा, यहाँ नीचे तक। फिर अभिलंब खींच लेंगे जी। अबरी है कांच से हवा, तो बोलो सघन से विरल की विरल से सघन, सघन से विरल हो जाए, काहे कि कांच है अभी हवा है, तो सघन से विरल में जाएगा। इसका सीधा रास्ता इधर था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हो जाएगा, इधर चल जाएगा। अच्छा बोलो इस सघन और विरल कैसे जाएगा, ये पूरा क्लियर है। जब हम पूछेंगे विरल से सघन तो कहना जी ठीक, विरल से सघन तो भी ठीक। कहेंगे सघन से विरल तो कहना वो अभिलंब से दूर, विरल से सघन अभिलंब की ओर। ये पूरा कंप्लीट है कि नहीं। अब हम लोग आगे चलते। अच्छा अभी 1-2 ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। आपसे परीक्षा में आएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे, सब उतारना नहीं है, ये समझना है, केवल सब चीज उतार नहीं लेना, दिमाग में भी रखना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब उसका पथ चॉइस ए बदल जाएगा, चॉइस बी नहीं बदलेगा, चॉइस सी अपवर्तित रहेगा, और डी में इनमें से कोई नहीं। कौन होगा, बोलो इसका रास्ता बदल रहा है कि नहीं। ये सब ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब उसका आवृत्ति चॉइस ए घट जाएगा, चॉइस बी बढ़ जाएगा, और चॉइस सी अपवर्तित रहेगा, और डी में से कोई नहीं। पहले ही जानो आवृत्ति है क्या। अच्छा ये प्रकाश की किरण आया, ये अभिलंब है। अब मान के चलो विरले से सघन भेज दिए, इसका सबसे पहले जानो सीधा रास्ता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ा। लेकिन हमसे क्या पूछा, बोला कि अगर एक मीडियम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जाएगा तो उसका आवृत्ति क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा। जब तुमको कहेगा आवृत्ति, तो दिमाग में चलना चाहिए आवृत्ति माने होता है धड़कन। अब तुमको कहेंगे कि बताओ हवा में दौड़ो, तो कहेगा दौड़ लेते हैं। अब फिर जाके कहेंगे कि जल में दौड़ो, तो धीरे धीरे कम कम दौड़ेगा, हल्का हल्का डेग मारेगा। लेकिन अरे वो वेग की बात नहीं कर रहे, आवृत्ति कह रहे, अंदर में जो धड़कन है वो आगे पीछे हो जाएगा, घट बढ़ जाएगा। हवा में धड़कन ज़्यादा या पानी में कम, धड़कन हमेशा एक ही रहे। यानी क्या होगा आंसर, अपवर्तित। कोई मीडियम में जाए इधर उधर, आवृत्ति पूछेगा तो अपवर्तित रहता है। क्योंकि हाँ अभी तक नहीं पूछा है तुमको। जब सी में लिख दिया कि अपवर्तित है, तो इनमें से क्यों नहीं, ये कैसे मारेगा तू है।
हाँ, अपवर्तित मतलब नहीं बदलेगा। हाँ, ये कोई सवाल हुआ? ये कहो ना कि अपवर्तित मीन्स हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आवृत्ति वाला बात समझ में आया कि फिर से? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका आवृत्ति ए में घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा। जब आवृत्ति लिखेगा तो कहना वो ये धड़कन वाला समझाए थे, हवा में से जल में चल जाएंगे, जल से हवा में निकल जाएंगे, अंदर में धड़कन कभी आगे पीछे नहीं होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, एकदम एक जैसा रहे। हाँ, तुमको होता होगा तो अंदर से कुछ होगा दिक्कत। हाँ, अब अगला नंबर चलना है तरंग दैर्घ्य। क्या चलना है? तरंग दैर्घ्य। हाँ, तरंग दैर्घ्य। अब इसमें चलना है। अब तुमसे पूछे कि जा इधर जी, ये भी ऐसे मान लिए, इधर मान लिया जाए कि हवा है, कौन मीडियम? हवा। इधर लिख दिया जल, तो बोलो ऊपर में विरल माध्यम होगा और नीचे सघन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये तुमको पढ़ाए, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसका तरंगदैर्घ्य, यानी पूछा कि जब प्रकाश की किरण हवा माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब उसका तरंगदैर्घ्य चॉइस ए बढ़ जाता है, चॉइस बी घट जाता है और चॉइस डी अपवर्तित रहता है और इनमें से कोई नहीं। सी में अपवर्तित, इनमें से कोई नहीं। सोचो सोचो अभी, हैं? बदल जाता तो घटता है कि बढ़ता है? घटता होगा। ऐसे होगा होगा नहीं, कन्फर्म चलो, घटता है। और कोई बोलो? हम बढ़िया से लिख देते हैं, ए में घट जाता है। पहले प्रश्न समझा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य चॉइस ए घट जाता है, चॉइस बी बढ़ जाता है। हाँ, तो अब ये कोई सवाल हुआ कि तरंगदैर्घ्य पहले समझे तब ना हम घट बढ़ करेंगे। ऐसे भी दिमाग लगाओ, अपवर्तित रहता है ना। हाँ, तरंगदैर्घ्य मतलब वेग होता है। कौन पढ़ा दिया जी? डी में हो गया, इनमें से कोई नहीं। हाँ, उसी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य। देखो भाई, अभी तरंगदैर्घ्य हम समझाने जा रहे हैं। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के जो दूरी है ना, जो यही वेवलेंथ है, इसी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये जो दूरी है इसी। अब कहें कि भाई एगो कलर हो गया, ये लाल वाला कलर के डिजाइन है, इधर बैगनी कर देते हैं, नीचे दिखाई तो नहीं पड़ता होगा? पड़ता है जी? नहीं ना। इधर चल लेते हैं। अब देखो, ये लाल वाला के डिजाइन है, इधर बैगनी वाला का है। ध्यान दीजिए, अभी तरंगदैर्घ्य तुरंत ठीक हो जाए। लाल वाला थोड़ा सा बड़का बड़का डेग मारता है, लेकिन बैगनी वाला थोड़ा सा ऐसे बुतरू अभी है तो थोड़ा थोड़ा डेग मारता है, कम कम मारता है। तो बोलो, ये बड़का डेग मारा तो इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है कि नहीं? ये छोटका छोटका डेग मारा तो इसका तरंगदैर्घ्य कम है। इसीलिए पूछता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तुमने रटा होगा लाल का। देख रहा है अधिक है कि नहीं? अब बैगनी का बहुत कम होता है, माने सबसे कम होता है। अब जो इस बात को समझ लिया, इसको भी समझ जाए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम है हवा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है, बढ़ जाता है
अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। आया दिमाग में कुछ? अभी नहीं आया, अब समझाते हैं। अच्छा, हम तुमको कहें कि बताओ जी हवा में दौड़ो तो आराम से दौड़ लोगे, फिर उसी कहेंगे कि जाओ अब उधर पानी में दौड़ो, मैंने तालाब में दौड़ो, तो इसमें ज़्यादा दौड़ेगा कि इसमें? हवा में ज़्यादा दौड़ेगा, यानी हवा में बड़का बड़का डेग मारेगा। जैसे जल में जाएगा तो डेग कम जाएगा। तो बोलो इस तरंगधार जी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? नॉर्मल बात है, घट जाएगा। अरे हवा में बड़का बड़का डेग मारेगा, एकदम बड़का बड़का, लेकिन इसमें जा रहा है तो क्या होगा? घट जाएगा। जब हवा से जल में जाएगा तो घट जाएगा। अब ऐसी कहे जल से हवा में, तब बढ़ जाएगा। पहले जल में दौड़ाएंगे फिर हवा में दौड़ाएंगे तो बड़का बड़का डेग होगा नहीं इसमें, तो बड़का बड़का डेग होगा तो ये बढ़ जाएगा।